आप झज्जर से हैं जी? झज्जर के पास ग्वालिसर गाँव है। ग्वालिसर ग्वालिसन। हाँ जी। अच्छा जी। आपकी माता जी? हाँ जी। कमला दी। हाँ जी। उम्र 68? हाँ जी। 68 उम्र में। कैंसर बताया था, 3rd स्टेज। हाँ जी। ठीक है जी। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी शुरुआत में? शुरुआत में तो ये था जी बच्चेदानी में कैंसर थी। हाँ जी, हाँ जी। उसका ऑपरेशन हो गया था 2019 में। 2019 में ऑपरेशन। उसके बाद में टेस्ट हुआ था, उसमें 3 स्टेज बताई थी। अब प्रॉब्लम बढ़ने लगी, एक तो वह गांठ बन गई। हाँ। गांठ बन के जब वो फूला तो वो दर्द करने लगी। दर्द हो गया तो हमने टेबलेट दे दिया, टेबलेट से आराम नहीं होता, इंजेक्शन करा दिया। अब धीरे धीरे उसने भी काम छोड़ दिया, जब सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ और ज़्यादा पावर आराम हो गया। रात को फिर भाई मेरा तो फिर दर्द हो गया। दर्द का तो उसने पता है जिसका दर्द होगा जी। बिल्कुल। या थोड़ा बहुत 2% पता होगा तो जो साथ में खड़ा है उसको पता होगा। बिल्कुल। तीसरे आदमी तो नहीं पता। मैं रात को माँ धीरे बोल थोड़ा पड़ोस में बता भाई मेरी मजबूरी। और 2 बंदे का रेफरेंस आपको मिला? हाँ जी। जो ठीक है। हाँ जी। ठीक है, आप लेके गए और गांठ जो बड़ी सी दिख रही थी? गांठ तो इतनी थी जी, आधा खोरा होता है ना जैसे ईंट का, इतनी गांठ थी। महसूस ऊपर से होती है? महसूस क्या आराम से ऐसे पकड़ लेते उसको। अब बिल्कुल और है, छोटी हो रही है और लोटा है जब तो लगते भी नहीं, थोड़ी बहुत घूमा फिरा है जब। महसूस पहले वो होती है। एक जगह थी, पूरे पेट में घूम रही है। हाँ, घूम रही है, यानी छोटी हो गई हो। हाँ जी। और उसको महसूस नहीं होता आपको? हाँ। ये आराम आपको 20 दिन में 20 दिन में लगा? दवाई आपने दी, कितने दिन में आपको फर्क लगने लगा था उसका? फर्स्ट दिन तक। पहले दिन से? हाँ जी। पहले दिन से रहा। अब देखो ये बातें अगर हम किसी को बोलते हैं ना जी, तो लोगों को लगता है झूठ है, लेकिन मेरे हर पेशेंट 1, 2, 3, 4, 5 अब हजारों पेशेंट की संख्या ऐसी है जो यही कह रहे हैं कि 20-20 दिन का फर्क है। आप झज्जर से हैं जी? झज्जर के पास ग्वालिसर गाँव है। ग्वालिसन। हाँ जी। अच्छा जी। आपकी माता जी? हाँ जी। कमला दी। हाँ जी। उम्र 68? हाँ जी। 68 उम्र में। कैंसर बताया था, 3rd स्टेज। हाँ जी। ठीक है जी। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी शुरुआत में? शुरुआत में तो ये था जी बच्चेदानी में कैंसर थी। हाँ जी, हाँ जी। उसका ऑपरेशन हो गया था 2019 में। 2019 में ऑपरेशन। उसके बाद में टेस्ट हुआ था, उसमें 3 स्टेज बताई थी। हाँ। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी, ठीक खाना खुना खा रही थी। अब प्रॉब्लम बढ़ने लगी, एक तो वह गांठ बन गई। हाँ। गांठ बन के जब वो फूला तो वो दर्द करने लगी। दर्द हो गया तो हमने टेबलेट दे दिया, टेबलेट से आराम नहीं होता, इंजेक्शन करा दिया। अब धीरे धीरे उसने भी काम छोड़ दिया, जब सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ और ज़्यादा पावर आराम हो गया। रात को फिर भाई मेरा तो फिर दर्द हो गया। दर्द का तो उसने पता है जिसका दर्द होगा जी। बिल्कुल। या थोड़ा बहुत 2% पता होगा तो जो साथ में खड़ा है उसको पता होगा। बिल्कुल। तीसरे आदमी तो नहीं पता। मैं रात को माँ धीरे बोल थोड़ा पड़ोस में बता भाई मेरी मजबूरी। भाई पर दर्द हो रहा तो बंदा कैसे बर्दाश्त करेगा? आप बेशक बोल दो कि धीरे धीरे कैसे होगा, वो तो कौन चाहता है चिल्लाना? आप तकलीफ मान लो, आपने उसको पेन किलर दिया, पेन किलर के बाद भी उसको आराम नहीं हो रहा, थोड़ा दिन लगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर आराम, तो कैसे आप मना कर दोगे धीरे बोल? नहीं बोल पाए। और आपके पास जिस दिन आए उस दिन सुबह 1.5 घंटे में आराम हुआ गोली देने के बाद में, अगले दिन फिर दर्द हुआ, बिना गोली लिए 20 मिनट में आराम हो, लड़का फूका दर्द हुआ था। आप मेरे पास आए थे जी 19/3/2021। हाँ जी। सॉरी 2022। 2022। हाँ। आज हुआ 9/4/2022। हाँ जी। अप्रोक्सीमेट लगा लो 20 दिन के आसपास आप। हाँ, मैक्सिमम 20 दिन के आसपास हुए आपके। और तकरीबन जब लगा लो कि गांठ इतनी बड़ी दिख रही थी आपको, तो क्या नाम से लगा भी कि भाई विश्वास जो आयुर्वेद का था या वीडियो आपने देखी थी, तो उसमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि 20 दिन में भी आप कि आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा? ना जी, हमें तो विश्वास था। कैसे विश्वास था आपको? विश्वास ये था जी, हमने जो वीडियो देखी थी, हाँ। एक वो उसकी थी ना, 1 हफ्ते के अंदर ही वो स्कूटी चलाने लग गया। हाँ 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 हाँ, आपके पास था वो? बिल्कुल बिल्कुल। और पहले तो हमने वो पाली वाली वीडियो देखी थी। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक मेरे गांव के ने उसका अपने जो कड़ी नाम वाला नाम बताया था ना आपको, क्या नाम था उसका, वो सरकारी जॉब भी करे, गाय को रखता है। अच्छा अच्छा।
नाम भी बताया था मैंने आपको उस दिन, मैं भूल गया उसका नाम। चलो कोई नहीं। मैं उसके पास फोन किया, मतलब भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, हम्म। मतलब भाई मेरे कहने से आप दिल्ली जाओ। अच्छा जी। और 2 बंदे का रेफरेंस आपको मिला, हाँ जी, दोनों ठीक हुए। हाँ जी। ठीक है, आप लेके गए और गांठ जो बड़ी सी दिख रही थी, गांठ तो इतनी थी जी, आधा खोरा होता है ना जैसे ईंट का, ईंट का। इतनी गांठ थी। महसूस ऊपर से होती थी, महसूस क्या आराम से ऐसे ऐसे पकड़ लेते उसको। अब बिल्कुल और है, छोटी हो रही है, और लौटता है जब तो लगते भी नहीं, थोड़ी बहुत घूमे फिर है जब। महसूस पहले वो होती एक जगह थी, पूरे पेट में घूम रही है। है। हाँ हो गई, यानी छोटी हो गई वो, हाँ जी, और उसको महसूस नहीं होता आपको। हाँ। ये आराम आपको 20 दिन में 20 दिन में लगा। दवाई आपने दी, कितने दिन में आपको फर्क लगने लगा था उसका? फर्स्ट दिन तक। पहले दिन से ही? हाँ जी। पहले दिन से आराम। अब देखो ये बातें अगर हम किसी को बोलते हैं ना जी, तो लोगों को लगता है झूठ है, लेकिन मेरे हर पेशेंट 1, 2, 3, 4, 5, अब हजारों पेशेंट की संख्या ऐसी है जो यही कह रहे हैं कि 20-20 दिन का फर्क है। जिस आयुर्वेद को बोला गया था कि स्लो, धीरे काम करेगी, अभी तक आपको वीडियो देखे थे और अब आपको खुद प्रैक्टिकल लगा कि 20 दिन के अंदर फर्क। और इसमें सबसे बड़ा आयुर्वेद में काम कर रहा है गौमूत्र। देसी गौ माता का गौमूत्र, गोबर और देसी गौ माता के सारे भी जो भी गव्य है, इसी का सबसे बड़ा रोल है। गौमूत्र लेने के बाद में सुबह सुबह जी 8-7 घर आते हैं ऐसे। मेरे हिसाब में तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है 70% जो है ना वो गौमूत्र का। सच 80%, मैं खुद कह रहा हूँ बात, मेरे हर वीडियो में 80% जो है ना वो गौमूत्र का ही रोल है। हाँ। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने किसी को बोला कि भी ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम आपके बता रहे थे, किसकी? अंशुता ही बताई थी। हाँ मखान ने तो उड़े जा, वो अपने कि क्या मुझसे डवाली शेख शायद लगवा रहा है। हाँ मखा तू जा उसने वो भाई हो बीजे उसके हाथ का भाई मखा एकदम तो मैं जाऊंगा तो वो उसको की साथ दिमाग को आवाज लेगा। हाँ ना चढ़ हो रहा उसका परिवार का ही उस टाइप का बोले मैंने बता बोला तू वहाँ जाने भाई नन्नू काले अपनी माँ ने ले गया था टेली, उसका आराम बढ़ गया। हाँ मतलब वो डॉक्टर बेवकूफ बैठा है हैं क्या मुद्दा ही ठीक हो है मूत, यही बात मैं आज आपकी बात जो सुना ना, जो आपकी बात बोला जब भी मैं वीडियो बनाया, हालांकि वहाँ बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, लेकिन ये बात जो है ना मूत वाली बात, ये कई बात हो चुका हो कि मैं लोगों को भगा देता हूँ ये बात, जब उसके भावना नहीं है ना। हम मैं बोल रहा हूँ कि जी मूत, जी एक ही बात, अरे एक ही बात कैसे है? तू मूत कर रहा है, गौ माता गौमूत्र एक ही है। अरे उसको माँ ऐसी नहीं बोला गया, और हर चीज़ बता रहा। मैं भी नहीं मानता था पहले, लेकिन जब मेरे को डॉक्टर ने कहा ना जी कि आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे, क्योंकि टीबी थी मेरे को, और वो भी ऐसी मतलब क्रोनिक पॉइंट पे पहुंच गई थी कि डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था। फ्रूट बनती थी, पानी भरता था, निकलवाता था, फिर बन जाता था। सिर्फ गौमूत्र पिया जी, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, और कोई भी दवाई का नॉलेज नहीं था। राजीव दीक्षित की सीरीज सुनने के बाद गौमूत्र, हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, सिर्फ गौमूत्र पिया था। और गौमूत्र पी के जिसको 1.5 महीने बाद डेथ बोला गया था, वो 2.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। आज 9 साल हो रहा है, आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं ये बात कैसे कह दूं कि भाई मेरी 100% मेरी दवाई काम कर रही है? ठीक बात। गौमूत्र जो 80% जो है ना, गौमूत्र का रोल है। और आज गौ माता को अगर हमने नहीं माना तो पछताना पड़ेगा। लोगों के मन में बात है ना जी कि गाय तो बेचारी है, वो तो कचरा खाती है, वो तो रोड पर घूमती है, उसका गौमूत्र कैसा होगा, उसका गोबर कैसा होगा। मैं कहता हूँ कि माँ है वो, माँ चाहे कुछ भी कचरा खा ली हो, लेकिन उसका दूध बच्चे को बिल्कुल सही देती है। उसकी मजबूरी है कचरा खानी, क्योंकि आप लोग घर से निकाल दिए उसको। अब उसकी मजबूरी है, मजबूरी मैं आपको घर से निकाल दूं और 100 किलोमीटर पे ये कह दूं कि कोई भी इसको खाने नहीं देगा, आपको दिखा दूंगा कचरा खाते हुए। खाना पड़ेगा कि मजबूरी? बिल्कुल बिल्कुल, ये पेट तो भरना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा। आप देखा कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो ब्याह शादियों में कचरा फेंकते, वो बेचारे भूखे उसको खाते हुए देखे। तो आज गौ माता का भी वही हुआ कि उससे ज्यादा दूध के चक्कर में लोगों ने जर्सी को और भैंस को लिया, बेचारी गाय को निकाल दिया। निकालो भाई, अब आ गई मौत पर, अब आ गया डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया, अब बोल दिया कि नहीं बचोगे, ले जाओ सेवा करो। अब गौमूत्र से ठीक हो रहे हैं, अब गौ माता को दूध के लिए नहीं, अब आपको अपने बीमारी को ठीक करने के लिए गाय माता को लाना पड़ेगा। मेरे गांव में जी जाऊँ गौमूत्र लेके आऊँ मैं, उसके पास एक घर की फर्स्ट में ब्याई है गौ माता, आज करीबन 23-24 दिन की होगी, 14 किलो दूध दे रही है। अब देखो आज क्या हो रहा है कि जब बच्चा गौ माता ने जन्म दिया तो उसको क्या करते हैं, दूध को एक बार उसके पोसाने के लिए एक बार छोड़ते हैं, थोड़ी सी जैसी गाय दूध छोड़ेगी उसको खींच के बांध देंगे। अब उसने तो दूध पिया ही नहीं, जिस बछड़ी ने
गौ माता का दूध ही नहीं पिया। उन्होंने कहा जी आगे तू पी जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखो अब उस बछड़े ने जिसने दूध पिया ही नहीं, उसके शरीर में कहाँ ताकत रहेगी, ना तो माँ के शरीर में ना पिता के शरीर में, तो कहाँ से दूध आप वो कहा गया है गौ माता में, देखो दुधारू बोला गया है, कभी चौधारी बोला गया कि 4 थनों का दूध कभी नहीं पीना चाहिए। गौ माता के 2 थन का दूध आपका है, 2 थन का दूध उसके बच्चे का, दुधारू बोला गया, तो आप 2 थन का निकालो, 2 थन का छोड़ दो। मैं खुद कहता हूँ कि 2 आप उतना ही दूध मिलेगा आपको, करके देख लेना। कई बार जैसे देखा हमने कि भी एक तरफ बछड़ा पीता रहता है, दूध निकालते रहते हैं, वो उतना ही दूध देगी, करके देख लेना। तो आप दुधारू रखो, जिसने गौ माता को रख लिया 4 थन का दूध ले रहे हैं तो भी पाप का भागीदारी है, ठीक है। तो मैं खुद कहता हूँ मेरे घर में आपको देख लेना, बछड़ा भी खुला हुआ है, देखा पी रहा दूध पी रहा ना, पहले वो ही देखा था वो खुद ही पी रहा। मैं कहता हूँ कि मैं तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों किसी का। और फिर देखो ये जो बछड़ा है अब ये दूध पिया है, अब ये जो जन्म देगा वो ये बछिया उसने भी दूध पिया होगा, तो उसका जो बच्चा होगा वो दूध मतलब उत्तम किस्म की मिलेगी। बिल्कुल। जो लोग कहते हैं ना कम देता है, मैं दिखाता हूँ ये जो जनरेशन आएगी इनकी, उसमें देख लेना 25 लीटर 30 लीटर। हमारी गौ माता पहले बताते ना, हमारे ऋषि मुनि के पास ऐसी गाय थी जो कितने दूध निकाल लो, कितने, वो भी है हमारे पास। तो मैं आज मैं इसी विज्ञान को कहना चाहता हूँ कि अब गाय माता को बेचारी नहीं, अब ये नहीं कहेंगे 33 कोटि देवता है ये कोई, अब इस भावना से हटा के अब ये कहेंगे कि अब आपको अपने रोग को ठीक करने के लिए अब डर की वजह से आप लेके आओ। नहीं तो आने वाला समय जो कैंसर बताया जा रहा है ना, घर घर में बच्चों को ब्लड कैंसर, बोन्स कैंसर, टीबी और पता क्या क्या बीमारी लोगों ने ऐसी बीमारी ला, जो नाम नहीं सुना था, कोरोना और पता नहीं ओमिक्रॉन पता नहीं, जो कभी नहीं सुना था, आज ये सारी बीमारियां कहाँ से जन्म ले रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि आज जिसके घर में गौ माता है ना जी, उसके घर में कोई भी वायरस या किसी तरह की कोई भी दोष उसमें नहीं आएगा। आप जो बता रहे इतनी बड़ी गांठ और सेम डे से टूटने लगी है, 20 दिन के अंदर अब उसको आप ढूंढना पड़ रहा है गांठ को, कि थोड़ी सी आपको नजर आ रही है, वो भी मान लो लौट जाए तो दिखती नहीं, मान लो वो कुछ नहीं जी, हाथ लौटने के बाद में हाथ में नहीं आती, वो थोड़ा चलती फिरती है ना, जब कई बार कभी ऐसे लगती है, क्या ऐसे लगती है। अब वो इतनी बड़ी गांठ स्थान भी छोड़ रखे है, आप लगा लो इतनी बड़ी बीमारी 20 दिन के अंदर, लोगों को मजाक लगता है। और मैं कहता हूँ कि जिनको मजाक लगता है ना, आप आके इनका नंबर, क्योंकि ऐसे विचार आपको गौ माता को देगा, गौ माता माता है तो माता ही है मेरे और क्या विचार रखी। अब लोगों ने जी बात रख दिया कि माँ वाली बात, लेकिन माँ जो है, आप देखो लोगों के घर में जो माँ का जो दर्जा है, अब तो क्या बेचारी के रूप में, बेचारी गौ माता। पहले रोटी बताया गया लोगों को कि पहले रोटी, लेकिन अब क्या कर देते हैं, पहली देते हैं। जो पहली रोटी बनती है ना वो कच्ची आध पक्की, जैसे तवा ज़्यादा गर्म है तो जल जाएगी, ज़्यादा गर्म नहीं तो कच्ची होगी। पहली रोटी गौ माता को देते हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है पहले रोटी, पहली नहीं लिखा है। पहले और पहली में जमीन आसमान का अंतर है। पहले कौन सी है, जो आपकी थाली में आई है, वो गौ माता को देना है। और पहली वो है जो आपकी तवे पर है, वो आप कभी खा के देखना, रोटी को खा नहीं पाओगे आप, कभी देखना पहली रोटी जो बनी आपकी, खा के देखना, अजीब सी लगेगा। तो आपकी थाली में जो रोटी है ना पहली, अब वो गौ माता की। क्यों दिया जाता है गौ माता को रोटी, अगर कोई पूछे आपसे कि क्यों देते हैं, पहले रोटी क्यों देते हैं, बताया जाता है जो अन्न में हमारा दोष है। एक ऋषि मुनि भी अगर मान लो खेती कर रहा है तो उसमें जीवाणु मरते हैं, जैसे हल चलता है तो उसमें कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो वो जो दोष आया अन्न के अंदर होता है ना। या फिर जैसे आप लोग कोई भी महिलाएं, जैसे पहले हमें गेहूं लाते थे उसको छटाई करती थी 3-4 महिलाएं बैठ के, अब तो सिस्टम नहीं रहा, तो एक दूसरे की चुगली करती थी, तो वो भी दोष आता था। तो इतना जो दोष है, उस दोष को कैसे खत्म किया जाए, तो उसके लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने बोला था कि जो भी हमारी रोटी बने उसको रखें, और हमारी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता बताए गए, ठीक है। हाथ जोड़कर अन्य देवता का बताने की प्रार्थना करके उस थाली में से जो आपकी रोटी है गौ माता को प्रसाद दे दो जी, ठीक है। अब आपकी पूरी थाली का भोजन क्या बन गया जी, प्रसाद। तो प्रसाद में तो कोई दोष नहीं होता है, तो हमारी थाली का भोजन प्रसाद बन जाए, उसके लिए गौ माता को रोटी देने का विधान बनाया गया था, ठीक है जी। वो कुछ कथावाचक जो थे उनको पैसे देकर भ्रमित करके लोगों को पहली बोलने लगे, लोग पहले की जगह पहली बोलो बस। तो लोगों हमें लगा लो हमारे जो दादा परदादा, यानी आपसे अगर पूछूं परदादा के बाद अपने बता दो तो आप नहीं जानते अपनी जनरेशन को, यानी वहां से चेंजमेंट आ गई है। दादा के नाम लोग परदादा के भी नहीं जानते, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव। इन लोगों ने लगभग कितनी पीढ़ी से हमें जिसको भ्रमित किया, हमें पता ही नहीं अब। तो आज मैं कहता हूँ कि आपके घर में मानो लड्डू बने और आपने खा लिया, तो क्या बोलोगे, लड्डू खाया।
और अगर मान लो उस लड्डू को आपने भोग लगा दिया तो अब हो गया प्रसाद। लड्डू में कितना फर्क आ गया प्रसाद में। तो आज मैं कहता हूँ कि अपनी जो गौ माता अपने घर में है तो उसको अपनी थाली की जो रोटी है वो हाथ जोड़ के पहली उनकी है। उसके बाद अब वो कहते हैं खाना खाते टाइम जो पहले हम भोजन करते थे उठते नहीं थे। कितने ही बड़ा कोई व्यापारी हो और कोई मान लो उसके शौक का आया हो खरीदने के लिए तो सामान लेने के लिए तो उसके पास नहीं जाता था क्योंकि भोजन कर रहा हूँ मैं, उठ के नहीं जाऊँगा, जाना है तो वापिस चले जाओ। प्रसाद के लिए होता था। अब तो आप लोग होता है कुर्सी पर बैठ के खाते थे, पहले नीचे बैठ के खाते थे। इस विचार को अगर पूरा बोलो तो बहुत लंबा ही चला जाएगा वीडियो। तो आप एक ही बात कहूँगा, आज अपनी माँ को अपने घर ले आओ। घर में जगह है तो जरूर लेके आओ। देखो आज अगर आप गाड़ी लेके आते हो ना तो उसके लिए आप बना लोगे जगह, लेकिन गौ माता के लिए जब प्लान भी करोगे तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, कहाँ लाएंगे, कहाँ रखेंगे, कौन करेगा सेवा, सारी बात आएगी। लेकिन अब आपको रखना पड़ेगा। या तो घर में जगह नहीं है, मान लो फ्लैट में रहते हैं तो फिर गौशाला में जाओ। गौ माता और नंदी दोनों के गोद चले जाओ। गोद लेना मत, क्योंकि 33 कोटि देवता को आप गोद ले नहीं सकते। गोद चले जाओ, उसका खर्चा आपको करना पड़ेगा। या तो डॉक्टर का खर्चा कर लो, मतलब बयान कर लो, या गौ माता का। क्योंकि आज इन्होंने जो बोला कि गौ माता का गौमूत्र इन्होंने अपनी माता जी को दिया, बड़ी सी गांठ थी वो 20 दिन के अंदर अब देख खोजने में भी नहीं मिल रही है। 80% मेरी गौमूत्र ही काम करती है। तो जो लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि बंदे को उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने बोला मुंह से क्या ठीक होता है। तो ऐसी भावना अगर मन में है तो मेरे पास कोई भी पेशेंट ना आए, वो वहीं से अपने घर पे रहे। स्पष्ट बोलता हूँ मैं, यहाँ आने के बाद भी अगर आपने इस वही बात को बोला तो भी आपको मैं यहाँ दवाई नहीं दूंगा, उठा के भेज दूंगा आपको। ठीक है जी, ठीक। आपका नाम जी? ऋषि प्रकाश। ऋषि प्रकाश। तो आप सिर्फ यही बातें मैं लोगों के सामने मैसेज देना चाहता हूँ कि कैंसर एक बीमारी, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। फिर एक चीज़ और भी देखिए जी, जो उस दिन वो पेशेंट आया था वो तकवाड़ा, हाँ जी, और पेशेंट का कितनी तकलीफ हो, पहले तो विश्वास होता है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं धीरे से निकल, कुछ नहीं है, उस दोनों तकवाड़ा आया था, कुछ नहीं, आराम नहीं होगा इससे, मेरा कुछ आराम नहीं होया। पेशेंट उड़े टूट जाएगा दिमाग से। और उसने इतनी बढ़िया बात बताई, हौसला बढ़ गया। हाँ। दिमाग से भी होती है। 20% तो आदमी न्यू ठीक हो जाएगा। रिसर्च हुआ था अमेरिका में, आंख में पट्टी बांध करके उन लोगों ने पिन मारी थी और वो मर गया डर से। और बाद में जब उसका ब्लड का सैंपल लिया गया तो उसमें जहर निकला। कोबरे का जहर बोल रहे थे। कोबरे का जहर। अब देखो जहर कहाँ से आया, कोबरा ने तो काटा भी नहीं था। तो इन्होंने बोला ना, माइंड से, भय से। अगर विश्वास नहीं है तो पेशेंट ठीक भी नहीं होगा। ये भी बात है, ये मेरी कोई बड़ी मन घड़त बातें नहीं है। इसका विश्वास तो करना पड़ेगा। रिसर्च है, रिसर्च हो चुका है इस पर। मैंने कोई बातें आराम मिलता है। हाँ जी, साइकोलॉजिकल जो 50% आराम मिलता है। ये इन लोगों ने क्या किया, भय बनाया। अभी कोरोना का भय बना, लोग डर से मरे। छींक अगर अब यहाँ छींक दे तो लोग भाग जाते थे, बस खाली हो जाती थी। तो इतना भय बना। तो मैं कहता हूँ जी, इस भय को भी निकालो। मैं भी जान चुका हूँ कि कैंसर से किसी की डेथ नहीं होती है। राजू कोरोना भी नहीं है जी। क्या बोलूं मैं बोलूंगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कॉन्फिडेंस है मेरा कोरोना के बारे में। कोरोना वाले ये बोले गर्मी के टाइम में गर्म पानी पियो और मृत्यु हुई ना जाएगी। मैंने बेटे 2 साल हो गए कोरोना में, जब भी कोरोना की लहरा हो है मैं फ्रिज का पानी पीऊँ, मैं दमता में। मतलब मेरे घर वाले उसमें बोतल में, वाटर बोतल में पानी गर्म करके सुबह उबाल के और उसने ठंडा करके रख दी, उसमें पानी ये पियो ये पियो। मैं घर वाला गल झगड़ा करूँ, मैं पीऊँगा फ्रिज का, मैं फ्रिज का पानी पिया लगातार, मैं कहता मेरे कोरोना होगा। ठीक है, ये डर, ये तो हमें लोगों से डर। तो आज मैं लोगों का कैंसर का डर निकाल रहा हूँ। यही मेरा मकसद है कि डरे नहीं। मौत आएगी तो जी आएगी, कुछ ना जी, गौमूत्र पियो, कोई बीमारी ना है। ठीक है, सबसे बड़ा धर्म कर्म यही है। अच्छा जी। और एक मेरे गांव में एक आदमी है, हाँ। वो भी गौ भक्त है। हाँ जी। उसने बताया, बोले भाई तेरे माता जी का कितना आराम है। हाँ। कुछ पता लग गया था बीमार चल रही है। हाँ। मैं कहा अब तो ठीक हो गई, 20 दिन में ठीक होगी। स्वर्ग आ गया ना। तो कुछ क्या मन नहीं लगा था, काम करूँ उसमें नहीं, कहीं गाड़ी लेकर चला गया, फोन आया घर से, हाँ। तकलीफ बढ़ गई, कोने दिमाग नो मिला। एक मेरे पास किताब है, मैं तेरे को वो दूंगा, उसमें 25-30 बीमारी ऐसे हैं जो खाली गौमूत्र से ही ठीक होती हैं, और उसके अंदर ही कैंसर की बीमारी 25-30 बीमारियों के अंदर है, जो सिर्फ गौमूत्र ठीक करती है। हाँ जी, ये सच्चाई है।
उसने बताया मेरे पास किताब है, मैं देखूंगा, आराम से पढ़ना। मेरे को टीबी थी, मेरे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सिर्फ गौमूत्र पी के ठीक हुआ। मैं किताब है, मैं वो पूरी पढ़ी। ये आप लोगों के सामने हो सकता है कल हम रहे ना रहे, ठीक है, ये बातें रहेगी, तो मैं ये बातें ही लोगों तक पहुंचा रहा हूँ जी, ठीक, जो सच है लोगों के सामने। ये नहीं कि भैया बिल्कुल है जी। दवाई लेना, मैं तो कहता हूँ बिना, अगर कोई डॉक्टर ने भी आपको बताया उसी समय चालू कर दो। कोई आपने जांच नहीं कराया, कीमो नहीं कराया, रेडिएशन नहीं कराया, तो फिर आपको कोई दवाई लेने की जरूरत भी नहीं है, गौमूत्र से भी ठीक हो जाओगे। जो मैं देख रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। फिर क्या है जी, एक आदमी मैंने ये भी बोला, भाई तू वहाँ दवाई के लिए क्या हुआ है, क्यों इतना खर्चा लाने लगा है, क्या जरूरत है यार, ये तो 3 साल पहले जब थर्ड स्टेज पे थी, अब तो लास्ट पे होगी, और ये जो गांठ है या फूकने के बाद तो कहानी खत्म हो जाएगी। मैं बोला जो ही दर्द उठता है तो हमने तो मेडिकल में तो जाना पड़ेगा, इंजेक्शन दवाई टेबलेट जो भी है वो लेनी पड़ेंगी यार, आखिर में माँ है, इंसान है। बोले देख ले भाई तेरी सोच है, वहाँ रोहतक पीजीआई में ले जाए या प्राइवेट के ले जाए कि इंजेक्शन लगाओगे 10,000 रुपये ले लेंगे, चलो जी शाम को दर्द पे रुक जाएगा। 10,000 रुपये ने कितना काम किया, 8-7-10 घंटे ज़्यादा चाहिए। अरे मैं तो लेके लिया और हमने दवाई का तो रेट बता दिया कि मैं दवाई लेके आया हूँ 7,000 रुपये की, हमने उस गौमूत्र का तो कुछ बात नहीं कर रहे क्या। और आज देखो गौमूत्र को पेटेंट ले रखा है यूएसए ने। हाँ जी, यूएसए पेटेंट है, आप देख सकते हो जी, 5 पेटेंट है यूएसए का, यहाँ लगा रखा है। देखो यहाँ लिखा काऊ यूरिन गौमूत्र, यूएसए पेटेंट है, सारे पेटेंट है इस पर। ये सब कुछ क्लियर है, मैं कुछ भी आपसे नहीं छुपा रहा हूँ, सब कुछ ओपन कर दिया है, तो मैं किसी को बहका भी नहीं रहा हूँ। तो आज बता रहे थे कि भी जो डर है ये निकाल दो, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। नमस्कार।